नमस्कार। इस लेक्चर में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं। चैप्टर का नाम है एसिम्पटोट्स। दो तरह के कर्व होते हैं। पहला क्या, ऐसा कर्व जिसकी फाइनाइट ब्रांच हो, जैसे ये वाला कर्व है, इसकी फाइनाइट ब्रांच है। इसी तरह जो ये वाला कर्व है y = (x²-4), ये कैसा है, इनफाइनाइट ब्रांच है। जैसे x की वैल्यू बढ़ती जाएगी, इस साइड लेके चलो एक्स एक्सिस पे या इस साइड लेके चलो, तो ये इसकी ब्रांचेज भी इनफाइनाइट तक जाएगी। जैसे एक्स इन्फिनिटी पे जाएगा तो ये इन्फिनिटी पे जाएगा, लेकिन ये है जो आपकी फाइनाइट ब्रांच है, -2 से लेके 2 तक ये डिफाइन है। तो एसिम्पटोट हम जब फाइंड आउट करेंगे तो उसमें पहली कंडीशन क्या है, कर्व की इनफाइनाइट ब्रांच होनी चाहिए। अगर कर्व की फाइनाइट ब्रांच है तो उसका कोई भी एसिम्पटोट नहीं होगा। अब ये देखो, ये क्या कहता है कि जैसे इसने ये डेफिनेशन दी कि भी एज ए पॉइंट पी ऑन द ग्राफ ऑफ द फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स। जो एफ एक्स का ग्राफ है उस पे कोई भी पॉइंट पी है, मूव फर्दर एंड फर्दर अवे फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से दूर मूव करता उस कर्व के ऊपर। इट मे हैपन दैट डिस्टेंस बिटवीन पी एंड सम फिक्स्ड लाइन, कि भी ऐसा होगा कि उस कर्व पे जैसे वो पॉइंट पी मूव करता है फर्दर एंड फर्दर अवे फ्रॉम द ओरिजिन, एक फिक्स लाइन मिले जिसके उसकी डिस्टेंस क्या हो जाए, जीरो पे अप्रोच कर जाए, जीरो हो जाए लगभग, तो उस लाइन को, फिक्स्ड लाइन को हम क्या कहेंगे, उस कर्व का एसिम्पटोट कहेंगे। एक एग्जांपल से आप समझने की कोशिश करो। जैसे अपना ये कर्व है y इक्वल टू 1/x, ये आ गया, ये कर्व y इक्वल टू 1/x है। तो देखो ये वाला पॉइंट P है। जैसे P पॉइंट ऐसे मूव करेगा, ऐसे जाएगा, तो इस लाइन y एक्सिस है जो इसके बीच में और इस कर्व के बीच में, जैसे ये P मूव करेगा, P के बिटवीन और इसके बीच में डिस्टेंस क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसका मतलब ये जो लाइन है y एक्सिस, ये वाली जो इनफाइनाइट ब्रांच ये है, इसका क्या हो गया, एसिम्पटोट हो गया। इसी तरह से अगर ये पॉइंट इस साइड में मूव करेगा जैसे ही मूव करेगा तो इस पॉइंट के बिटवीन और इस लाइन के बिटवीन क्या हो जाएगी, डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये एक्स एक्सिस क्या कहलाएगा, इस कर्व का एसिम्पटोट कहलाएगा। सेम वे में आपका यहाँ पर है, ये वाली लाइन भी क्या होगी आपकी, जैसे इस पॉइंट, इस कर्व पे पॉइंट पे मूव करेगा अप टू इंफिनिटी, तो इसके बिटवीन और इनके बिटवीन डिस्टेंस क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो ये लाइन भी क्या है, इस कर्व का एसिम्पटोट है। सेम वे में ये लाइन भी क्या भैया आपके यहाँ पे एसिम्पटोट है। और सिंपल वे में अगर आपको एसिम्पटोट निकालने हैं, दो तरह के एसिम्पटोट होंगे, एक पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो ए लाइन y इज इक्वल टू बी, यानी कि इस टाइप की पैरेलल टू एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट करो, उसका क्या हो जाएगा, एसिम्पटोट हो जाएगा। कब, जब x इंफिनिटी पे जाए या x माइनस इंफिनिटी पे जाए, एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाए, b पे आ जाए। यानी कि एफ एक्स आपके पास कोई भी फंक्शन है, x की लिमिट आप देख लीजिए, x इंफिनिटी पे टेंड कर दीजिए, x माइनस इंफिनिटी पे टेंड कर दीजिए। अगर वो फाइनाइट वैल्यू आ जाए तो वो आपका क्या होगा, एसिम्पटोट होगा पैरेलल टू x एक्सिस। इसी तरह से वर्टिकल एसिम्पटोट क्या होगा, x इज इक्वल टू ए क्या होगा, वर्टिकल एसिम्पटोट होगा। अगर x की a पॉजिटिव पे प्लस माइनस इन्फिनिटी लिमिट आ जाए या a नेगेटिव पे प्लस माइनस इन्फिनिटी लिमिट आ जाए, यानी कि हम दो मेन एसिम्पटोट हैं यहाँ पे, पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस। अब ये वाला कर्व दे दिया भाई, y इज इक्वल टू एक्स प्लस वन ओवर में x माइनस वन, तो ये x से डिवाइड करने के बाद ये आ गया। तो जैसे ही आपका x इंफिनिटी पे टेंड करेगा तो ये जीरो, ये जीरो, तो y किस पे टेंड कर गया, 2 पे चला गया, यानी कि y इज इक्वल टू 2 इज एसिम्पटोट पैरेलल टू x एक्सिस। इसके अलावा जैसे ही x आपका 1 पे जाएगा, यानी कि x की वो फाइनाइट वैल्यू जिसके लिए y क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए, तो वो क्या होगा आपका, वो भी क्या होगा, एसिम्पटोट होगा पैरेलल टू y एक्सिस। जैसे x की जगह 1 पुट करेंगे तो y किस पे चला गया, इनफिनिटी पे चला गया, तो इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 भी क्या होगा, इस कर्व का एसिम्पटोट हो गया। तो इसमें दो बातें हैं सीधी सीधी। पैरेलल टू x एक्सिस कैसे फाइंड आउट करना है, x की लिमिट इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी पे चेक कीजिए, अगर y की कोई फाइनाइट वैल्यू आ जाए तो वो क्या होगा, एसिम्पटोट पैरेलल टू x एक्सिस। दूसरी बात, पैरेलल टू y एक्सिस एसिम्पटोट कैसे निकालेंगे, x की वो फाइनाइट वैल्यू जिसके लिए y प्लस माइनस इन्फिनिटी पे टेंड करे, वो एसिम्पटोट होगा भैया आपका पैरेलल टू y एक्सिस।
अब देखो ये फाइंड आउट करना भी सिखाएगा। टू फाइंड द एसिम्पटोट पैरेलल टू वाई एक्सिस ऑफ द कर्व। पैरेलल टू वाई एक्सिस आप लोगों ने फाइंड आउट करना। ये वाला कर्व ले लिया, ठीक है। ये लाइन है x इज इक्वल टू ए पे है, ये वाला पॉइंट पी है, इन्फिनिटी पे मूव करेगा। अब ये जो डिस्टेंस है, ये पॉइंट x इज इक्वल टू ए है, ये क्या है x है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी होगी pm, परपेंडिकुलर डिस्टेंस x माइनस ए होगी। और ये जो pxy है उससे इस लाइन के ऊपर x माइनस ए के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे x1 y1 से, तो ये हो जाएगी ax x1 प्लस बी वाई वन प्लस, ये फार्मूला है ना, इसका फार्मूला यूज करके निकालोगे तो ये यही होगी आपकी डिस्टेंस कितनी होगी x माइनस ए होगी। अब डेफिनेशन है भाई, जैसे ही ये पॉइंट p इन्फिनिटी पे जाएगा तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ पे जाएगी, pm कहाँ पे जाएगी, 0 पे जाएगी। तो यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी x माइनस ए कहाँ पे जाएगी, 0 पे जाएगी एज p टेंड्स टू इन्फिनिटी, यानी कि x टेंड्स टू a एज p टेंड्स टू इन्फिनिटी, x टेंड्स टू a। और p इन्फिनिटी पे जाने का मतलब क्या है कि पॉइंट या तो x इन्फिनिटी पे चला जाए, हाँ भाई p इन्फिनिटी पे, ये पॉइंट इन्फिनिटी पे कैसे जाएगा, जब ये आपकी जो डिस्टेंस y है ये y एक्सिस के लॉन्ग इन्फिनिटी पे चला जाए, यानी कि y कहाँ पे चला जाए, प्लस माइनस इन्फिनिटी पे चला जाए। होगा ना कि भाई x टेंस टू a, y टेंस टू प्लस माइनस इन्फिनिटी, तो वो एसिम्पटोट क्या हो जाएगा आपका, पैरेलल टू y एक्सिस हो जाएगा। सेम आपने यहाँ पे क्या निकालना है, एसिम्पटोट पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस फॉर अलजेब्रिक कर्व। अलजेब्रिक कर्व के लिए आ जाओ भी, कैसे निकालोगे, ये वाला अलजेब्रिक कर्व है, एक्स वाई में इक्वेशन दे रखी है, n डिग्री की हम जनरल लेके चले। अब इसमें अरेंज कर लिया इसको, yn की पावर, फिर yn माइनस वन की, फिर yn माइनस टू की, अप टू 0, आखिरी में कांस्टेंट आएगा। yn एज इट, ये a नोट को क्या लिख दिया इसने, फाई नोट x। फाई नोट x का मतलब क्या, 0 डिग्री की पोलिनोमियल x में, यानी कि कांस्टेंट। प्लस इसको क्या लिख दिया, yn माइनस वन इंटू में फाई वन एक्स। फाई वन एक्स का मतलब है क्या है कि भाई x में 1 डिग्री की पोलिनोमियल, प्लस yn माइनस टू, इसको क्या लिख दिया, फाई टू एक्स। फाई टू एक्स का मतलब क्या है, x में 2 डिग्री की पोलिनोमियल। और आखिरी में क्या आ जाएगा, फाई एन एक्स आएगा, y की पावर n माइनस एन, यानी कि y की पावर 0 1 इंटू फाई एन एक्स। और फाई एन एक्स का मतलब क्या है कि भी x में n डिग्री की पोलिनोमियल, ये होगा। अब yn से इसको डिवाइड कर दो, ये आ गया। अब मान लो x इज इक्वल टू ए विच इज पैरेलल टू y एक्सिस, y एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट है x इज इक्वल टू a। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही x a पे जाएगा तो y कहाँ पे जाना चाहिए, इन्फिनिटी पे जाना चाहिए। और y इन्फिनिटी पे जाएगी तो ये सारे 0, तो फाई नोट a क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। यानी कि अगर फाई नोट a क्या है, और आपका हमें फाई नोट a क्या है, इसके रूट्स हैं, ये जो फाई नोट x है ना, a क्या है, इसका रूट्स है। यानी कि अगर आपने कौन से एसिम्पटोट फाइंड आउट करने हैं, पैरेलल टू y एक्सिस एसिम्पटोट फाइंड आउट करने हैं अलजेब्रिक कर्व के, तो y की जो हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट है उसको 0 के इक्वल पुट कर देना, वहां से जो रूट्स आएंगे, एक्सप्रेशन आएगा, वही क्या होगा आपका एसिम्पटोट होगा। सेम वे में अगर आपको पैरेलल टू x एक्सिस निकालने, तो x की हाईएस्ट पावर के कोफिशिएंट को 0 के इक्वल पुट कर देना, वही क्या होगा, एसिम्पटोट होगा। अगर वो कांस्टेंट हुआ कोफिशिएंट तो वो उसका एसिम्पटोट नहीं होगा, क्योंकि उसको क्या होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन होना चाहिए। और वो कांस्टेंट हो गया तो वो क्या हो जाएगा आपका, वहां पे स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, इसलिए वो उसका एसिम्पटोट नहीं होगा। देखो ये इसने दे रखा है, ये है y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्सपोनेंशियल x पैरेलल टू x एक्सिस आपने फाइंड आउट करना है। तो इसमें क्या, ये तो ट्रांसेंडेंटल फंक्शन है, तो पैरेलल टू x एक्सिस आप कैसे फाइंड आउट करोगे भाई, उसके लिए क्या करते हैं हम, x को इन्फिनिटी पे टेंड करते हैं और y को इन्फिनिटी पे टेंड करते हैं। जैसे x इन्फिनिटी पे जाएगा तो 1 प्लस एक्सपोनेंशियल इन्फिनिटी, यानी कि y इन्फिनिटी, वो तो फाइनाइट है नहीं। फिर x माइनस इन्फिनिटी पे जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, और y इज इक्वल टू 1 क्या आ जाएगा, इसका एसिम्पटोट आ जाएगा पैरेलल टू x एक्सिस। आ गया ना, पैरेलल टू x एक्सिस। फाइंड द वर्टिकल, इसका y एक्सिस के पैरेलल एसिम्पटोट हमें फाइंड आउट करना है। पहली बात तो ये कि भी x की वो वैल्यू जिसके लिए y क्या बन जाए, इन्फिनिटी हो जाए। तो अगर x की जगह हम क्या पुट करेंगे, यहाँ पे प्लस माइनस 2 पुट करेंगे, तो y क्या कहाँ पे टेंड करेगा, इन्फिनिटी पे टेंड करेगा। तो पैरेलल टू x एक्सिस एसिम्पटोट क्या हो गया, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू माइनस 2। दूसरा अलजेब्रिक कर्व वाला मेथड हम अप्लाई करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, करने के बाद ये लिख लिया हमने। अब कहाँ पे एसिम्पटोट फाइंड आउट करना हमें, पैरेलल टू
y एक्सिस। तो y की जो हाईएस्ट पावर है ये है y, एक लीटर में, तो इसका कोफिशिएंट कितना हो गया x स्क्वायर माइनस 4। इसको 0 के इक्वल आपने पुट करने के बाद जो आपके लीनियर फैक्टर आएंगे, इसको 0 के इक्वल पुट करके अगर आप सोल्व कर सकते हो, या डायरेक्ट इसको क्या लिख दोगे, x माइनस टू एक्स प्लस टू, यानी कि x माइनस टू इज इक्वल टू 0 और x प्लस टू इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, आपके वर्टिकल एसिम्प्टोट हो गया, यानी कि x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू माइनस 2। ये इसके क्या हो गए, वर्टिकल एसिम्प्टोट हो गए। फाइंड ऑल द एसिम्प्टोट पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस, यानी कि पैरेलल टू x एक्सिस फाइंड आउट करने और पैरेलल टू y एक्सिस आप लोगों ने फाइंड आउट करने। उसमें भी जैसे ये है यहाँ पे, किसके पैरेलल फाइंड आउट करेंगे हम, y एक्सिस के पैरेलल फाइंड आउट करने, तो y का जो हाईएस्ट पावर है उसके कोफिशिएंट को 0 को इक्वल पुट करोगे तो x इज इक्वल टू a और x इज इक्वल टू माइनस इसके एसिम्प्टोट आएंगे। अब ओब्लिक एसिम्प्टोट का है ये, ओब्लिक एसिम्प्टोट है कैसी होती है, y इज इक्वल टू mx प्लस c टाइप का होता है, कि सपोज करें कि ये जो लाइन है ना, इस कर्व के एसिम्प्टोट है y इज इक्वल टू mx प्लस c ओब्लिक एसिम्प्टोट है। तो ये करो आपका, ये पॉइंट P है इसके ऊपर, और ये मान लो ये डिस्टेंस है PL। तो PL डिस्टेंस निकाल सकते हो ना x y से, इसमें पुट करके y की जगह y और x की जगह x, ये y माइनस एम एक्स माइनस और में रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने ना, ये इस साइड आ जाएगा, तो 1 का कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट 1 स्क्वायर प्लस माइनस x का कोफिशिएंट माइनस m, यानी कि m स्क्वायर का अंडर रूट, ये डिस्टेंस आ जाएगी, यानी कि ये इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद डिवाइड करने के बाद ये आ गया। अब जो ये वाली लाइन एसिम्प्टोट है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही एक्स वाई इन्फिनिटी पे जाएंगे, ये कर्व P पॉइंट मूव करेगा, तो इनके बिटवीन डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यानी कि PL क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो x इन्फिनिटी पे चला जाता है, हम ले लेते हैं, और जैसे ही x इन्फिनिटी पे जाएगा तो PL क्या हो गया आपका, 0 हो गया, ये m आ गया, ये 0 हो गया, ये एज इट रख लीजिए। लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी y बाई एक्स इज इक्वल टू m, यानी कि m की वैल्यू क्या आएगी, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी y बाई एक्स आ गई। आल्सो फ्रॉम इक्वेशन 1, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी y माइनस एम एक्स किसके इक्वल है, इसके इक्वल है भाई। जैसे ही आपका x इन्फिनिटी पे जाएगा और y PL 0 पे जाएगा, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, c हो जाएगा, यानी कि अपना ओब्लिक एसिम्प्टोट क्या था, y इज इक्वल टू mx प्लस c था। मेन काम क्या था, m की वैल्यू निकालना और c की वैल्यू निकालना। तो m की वैल्यू कैसे आएगी, यहाँ से आएगी, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी y बाई एक्स, और c की वैल्यू कैसे आएगी, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी y माइनस mx। तो इस तरह से हमें ओब्लिक एसिम्प्टोट फाइंड आउट करने हैं। तो ये एक्सरसाइज है, जैसे y इज इक्वल टू log x है। हाँ भाई, हमें पहले कौन सा एसिम्प्टोट निकालना, पैरेलल टू x एक्सिस निकालना है। तो x इन्फिनिटी पे जाएगा तो y क्या आएगा, इन्फिनिटी पे, नहीं एसिम्प्टोट नहीं हुआ, x माइनस इन्फिनिटी पे तो डिफाइंड नहीं है। और पैरेलल टू y एक्सिस आप कैसे निकालोगे, यानी कि x की वो फाइनाइट वैल्यू जिसके लिए y क्या हो जाए, इन्फिनिटी हो जाए, यानी कि अगर x की जगह हम 0 पुट करेंगे तो y क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, x इज इक्वल टू 0 इज एसिम्प्टोट। इसी तरह से y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स है x है। जैसे ही आपका x इन्फिनिटी पे जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आएगी, पाई बाई 2, तो वो क्या हो जाएगा, एसिम्प्टोट हो जाएगा। y इज इक्वल टू एक्सपोनेंशियल x है, जैसे ही आपका x इन्फिनिटी पे जाएगा तो इन्फिनिटी, x माइनस इन्फिनिटी पे जाएगा तो y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि जैसे x इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी पे जा रहा है तो y इज इक्वल टू 0 क्या हो जाएगा, एसिम्प्टोट हो जाएगा। और x की ऐसी कोई फाइनाइट वैल्यू नहीं है जिसके लिए y क्या हो जाए, एसिम्प्टोट हो जाए, इसलिए इन्फिनिटी हो जाए, इसलिए पैरेलल टू y एक्सिस कोई एसिम्प्टोट नहीं। इसी तरह से आप इन सम्स को भी ट्राई कर सकते हो। तो ये एक्सरसाइज कर लेना अच्छे से। थैंक्स वेरी मच।